गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा लेसन चल रहा था जीवन की मौलिक इकाई और आपको बताया था जीवन की मौलिक इकाई कौन है? कोशिका। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने पिछली क्लास में आपको सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के बारे में बताया था। थोड़ा सा आप पढ़ चुके हैं, हमारा रिवीजन है मेन। अब हमारा उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चंस टाइप में करवाना। तो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर लिखिए। अब मैं आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका का डायग्राम बनाऊंगी और उसके हिसाब से आप अंतर करेंगे। इधर हम डायग्राम बनाएंगे जंतु कोशिका का और इधर बनाएंगे पादप कोशिका का। तो आपको ये बात तो पता ही है कि जो कोशिका है उसके जो मुख्य भाग हैं वो कौन से हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जैसे ये जंतु कोशिका का बना रहे हैं और ये क्या है? कोशिका। कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो क्या करती है कि कोशिका को बाहरी वातावरण से, जो कोशिका के अंदरूनी पदार्थ हैं, जो भी मटेरियल है, उसको बाहरी वातावरण से पृथक करती है, अलग करती है। तो ये हमने बनाई बच्चों कोशिका झिल्ली। इस डायग्राम से आपको पूरा कोशिका जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो जंतु कोशिका का हम चित्र बना रहे हैं और यहां पर ये कोशिका है और कोशिका चारों तरफ से एक परत से घिरी रहती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है और इसमें बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्र क्या काम करते हैं? विसरण का कार्य करते हैं। तो गैसों का तो इसमें विसरण होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है। दूसरा क्या है कि जो कोशिका झिल्ली है कुछ पदार्थों के लिए पारगम्य है और कुछ पदार्थों को बाहर नहीं जाने देती, ना अंदर आने देती। जब ये बाहर और अंदर जाने के लिए पदार्थों का चयन करती है तो इसीलिए इसे हम चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चयनात्मक झिल्ली। और ये कुछ पदार्थों को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती, इसीलिए हम इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य। ये चयन करती है, सिलेक्शन करती है और सिलेक्शन को बोलते हैं वर्ण। तो इसको वर्णात्मक झिल्ली भी बोला जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है बच्चों? इसलिए कहा जाता है कि ये कुछ पदार्थों को आने देती है और कुछ को नहीं आने देती। इसीलिए कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? चयनात्मक, वर्णात्मक या अर्धपारगम्य। हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? चयनात्मक। चयन करती है पदार्थों का, इसलिए चयनात्मक। या वर्णात्मक। सिलेक्शन करती है, वर्णात्मक। या कुछ पदार्थों को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती, इसलिए अर्धपारगम्य।
क्या क्या कहा जाता है? क्या क्या कहा जाता है इसे? चयनात्मक या वर्णात्मक या अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को। किसकी बनी होती है ये? लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ये हमने कोशिका झिल्ली के बारे में बताया। अब अगर हम देखें तो इसका नेक्स्ट भाग जो है कोशिका का वो है केंद्रक। केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में एक काले रंग की संरचना होती है बिल्कुल बीच में, जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रिका। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका में, और ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका में की थी तालाब के जल में। इसके बाद अगर हम देखें तो ये सबसे मध्य भाग में जो भाग दिखाई दे रहा है इसे केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक के चारों तरफ भी झिल्ली पाई जाती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के बीचों बीच केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये धागे जैसी संरचनाएं हैं, धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन धागे जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं बच्चों? गुणसूत्र। क्या कहेंगे? गुणसूत्र। केंद्रक में भी द्रव होता है और इस केंद्रक में जो द्रव उपस्थित होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो हम यहां पर थोड़ा सा केंद्रक का लिख लेते हैं। ये केंद्रक है तो इसके बीचों बीच का जो हिस्सा है उसे कहते हैं केंद्रिका। केंद्रक के बाहर भी झिल्ली पाई जाती है और इस झिल्ली को कहेंगे केंद्रक झिल्ली। केंद्रक में धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जाल पाया जाता है जिन्हें हम कहते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। केंद्रक में भी द्रव्य पाया जाता है जिसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। तो हमने कोशिका के दो भागों के बारे में आपको बताया, जंतु कोशिका के दो भागों के बारे में, एक तो कोशिका झिल्ली और दूसरा बताया हमने आपको केंद्रक। ये जो गुणसूत्र हैं वो डीएनए के बने हुए होते हैं और प्रोटीन। गुणसूत्र आनुवंशिक जो सूचनाएं हैं उसमें जो मेन कारक पाया जाता है गुणसूत्रों में वो है जीन। ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है। केंद्रक में क्या होता है बच्चों? बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक का अंदर का मटेरियल बाहर आ जा सकता है। यहां पर कोई चयन नहीं होगा क्योंकि चयनात्मक झिल्ली तो केंद्रक झिल्ली नहीं बल्कि कोशिका झिल्ली होती है। और ये दो धागे जैसी संरचनाएं इन्हें हमने कहा गुणसूत्र। अब देखें बच्चों तो यहां पर अंतःप्रदिवीय जालिकाएं पाई जाती हैं, नलिकाकार होती हैं अंतःप्रदिवीय जालिकाएं। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं, कुछ पर नहीं पाए जाते राइबोसोम।
जिन पर राइबोसोम पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बच्चों खुरदरी अंतःप्रदिवीय जालिका। राइबोसोम का काम होता है बच्चों प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो कुछ अंतःप्रदिवीय जालिका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, कुछ पर नहीं पाए जाते। जिन पर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं खुरदरी अंतःप्रदिवीय जालिका। और जिन पर नहीं पाए जाते वो चिकनी होती हैं, स्मूथ होती हैं, तो ये होती हैं चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदिवीय जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कोशिका के अंदर, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरीके से देखें तो गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी काय पाया जाता है जंतु कोशिका में। ये पहला डिफरेंस है गोल्जी काय का पाए जाना। गोल्जी एपैरेटस पाया जाता है। एक तारक काय पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, तारक काय। सेंट्रोसोम तारक काय। यहां पर छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और संख्या में काफी होती हैं ये रिक्तिकाएं। इसके अलावा पाए जाते हैं बच्चों लाइसोसोम, राइबोसोम। लाइसोसोम भी पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं, जो भी कोशिका के अंदर डैमेज होता है उस डैमेज को ये क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, उसको कोशिका को साफ करने का काम करते हैं। ये कोशिका को स्वच्छ बनाते हैं, साफ सुथरा करते हैं। अगर कोशिका किसी कारण से मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और सारे एंजाइम कोशिका में आ जाते हैं और पूरी की पूरी कोशिका को ये क्या करते हैं, पचा जाते हैं, खा जाते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है इनको, आत्मघाती थैली। अगर कोशिका के अंदर गलती से लाइसोसोम फट जाए तो ये पूरी की पूरी कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है बच्चों, कोशिका द्रव्य। तो ये हम कुछ देख सकते हैं, कुछ चीजें कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका के अंदर। डायग्राम बना लीजिए आप ये। तो ये हमने देखा जंतु कोशिका के बारे में। अब हम पादप कोशिका का डायग्राम बनाते हैं बच्चों।
और डायग्राम देखकर आपको थोड़ा सा समझ डायग्राम से ही आ रहा होगा। पादप कोशिका में ये कोशिका झिल्ली मान लेते हैं, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका के समान पादप कोशिका जो झिल्ली है वह भी चयनात्मक, वर्णात्मक या अर्धपारगम्य होती है कि ये कुछ पदार्थों को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। सेम एज इट इज जंतु कोशिका। कोशिका झिल्ली के बाहर सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये डिफरेंस हो जाता है बच्चों जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। देखिए, जंतु कोशिका में तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। सेम एज इट इज एनिमल सेल, प्लांट सेल में भी क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये क्या है? कोशिका झिल्ली। और जिस प्रकार वह लाइपोप्रोटीन की बनी है उस प्रकार यहां पर पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों? यहां पर एक झिल्ली और पाई जाती है, एक परत और पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। और ये किसकी बनी होती है बच्चों? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज। अभी बच्चों वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। तो अभी हम देख रहे थे पादप कोशिका के बारे में। तो पादप कोशिका में देखें तो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति इसका मेन डिफरेंस है कि पादप कोशिका में, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी है? सेल्यूलोज। पहला डिफरेंस हो गया बच्चों। अगर हम पहला डिफरेंस देखें तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये इसको कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, दृढ़ता। अब अगर हम देखें तो यहां पर दूसरा डिफरेंस देख सकते हैं कि यहां पर जो केंद्रक है पादप कोशिका के अंदर साइड में हो जाता है। केंद्रक कहां हो जाता है? साइड में। क्यों हो जाता है? कि यहां पर
रिक्तिका पाई जाती है, लेकिन रिक्तिका इतनी बड़ी होती है कि वो इसको क्या कर देती है, पुश कर देती है। इसलिए क्या होता है कि केंद्रक साइड में हो जाता है। तो यहां पर दूसरा डिफरेंस है कि यहां तो बीच में केंद्रक पाया जाता है, यहां पर केंद्रक साइड में पाया जाता है। और यहां पर भी केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होगी, केंद्रिका होगी, गुणसूत्र होंगे, एज लाइक एनिमल सेल। एनिमल सेल की तरह केंद्रक इसमें उसी की तरह ही होता है, सेम एज इट इज। यहां पर जो रिक्तिका है वो साइज में बड़ी होती है, संख्या में ज्यादा नहीं होती, संख्या में मात्र एक होती है, कभी कभार दो भी हो जाते हैं। तो अधिकतर क्या होती है, रिक्तिका बड़ी होती है और संख्या में कम होती है। और रिक्तिका के बड़े साइज के कारण केंद्रक कोशिका के एक तरफ आ जाता है। तो दूसरा डिफरेंस हम क्या बता सकते हैं बच्चों, कि पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है साइज में और संख्या में भी कम होती है, और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं और संख्या में बहुत सारी होती हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिका के दबाव के कारण केंद्रक एक साइड में आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों, तो यहां पर गोल्जी एपरेटस था, यहां पर पादप कोशिका में गोल्जी काय नहीं होगा। यहां पर तारक काय था, पादप कोशिका में तारक काय नहीं होगा। बाकी सेम एज इट इज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, अंतःपृथ्वी जालिका होगा, राइबोसोम होंगे, लाइसोसोम होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन गोल्जी काय और क्या बच्चों, तारक काय नहीं होता पादप कोशिका में। दूसरा, एक जंतु कोशिका में वो नहीं होता जो पादप कोशिका में होता है। यहां पर हरित लवक यानी कि लवक, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, और जंतु कोशिका में प्लास्टिड लवक नहीं पाए जाते। लवकों के कारण क्या होता है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, फूलों का रंग लाल, पीला, नीला, गुलाबी होता है। तो जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते, प्लास्टिड नहीं पाए जाते, जबकि पादप कोशिका में प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो मेन डिफरेंस हमारा यही है बच्चों। तो आप एक बार ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम आपको थ्योरेटिकल इसके डिफरेंस लिखवा देंगे। दोनों के डायग्राम बना लीजिए आप। जो आप ये डायग्राम बनाइए जंतु कोशिका और पादप कोशिका का, और डिफरेंस आप देख ही रहे हैं डायग्राम के हिसाब से कि क्या क्या डिफरेंस इनमें आ रहे हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।
आपने देखा जंतु कोशिका और पादप कोशिका। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहां पर कुछ चीजें मैंने नहीं लिखी हैं तो वो पाई ही नहीं जाती। यहां पर जो केंद्रक है वो केंद्रक वहां दिखाया गया है, गुणसूत्र भी होंगे इसमें, केंद्रक द्रव्य भी होगा, केंद्रक झिल्ली भी होगी, अंतःद्रव्य जालिकाएं भी होंगी, लाइसोसोम भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, कोशिका द्रव्य भी होगा, सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है जो नहीं है वो डिफरेंस आपको बताए हैं। तो यहां पर कोशिका द्रव्य भी होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म। तो आपने ये डायग्राम बना लिए होंगे। अब इनके बीच में हम डिफरेंस कर लेते हैं एक एक करके। अब डायग्राम आपकी कॉपी में है। अब मैं तो डायरेक्ट लिख रही हूं, आप अपनी कॉपी में डायग्राम से मिलान करते चलिए कि क्या होता है और क्या नहीं होता। हम यहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट्स बना लेते हैं। पॉइंट से हम चलेंगे होता है या नहीं होता। तो पहला पॉइंट देखें अगर बच्चों, तो पहला पॉइंट है कोशिका भित्ति, जो हमारी डिफरेंस में आती है कोशिका भित्ति। दूसरा डिफरेंस आता है बच्चों रिक्तिका। खाद्य रस धानी भी बोल देते हैं इन्हें, संग्रह धानी भी बोल देते हैं, रिक्तिका भी बोल देते हैं। तीसरा देखें तो हम लवक, चौथा देखें तो तारक काय, केंद्रक की स्थिति देख सकते हैं, केंद्रक की स्थिति। और क्या देख सकते हैं बच्चों, गोल्जी काय। तो ये डिफरेंस हम देख सकते हैं। तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। और बताइए, जंतु कोशिका में तो नहीं पाई जाती, क्या पादप कोशिका में पाई जाती है? तो हम लिख सकते हैं पाई जाती है। पॉइंट हमने लिख ही दिए कि किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोशिका भित्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम। कोशिका भित्ति 1 नंबर पे डाला है। तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती और पादप कोशिका में पाई जाती है। यहां पर रिक्तिका का देखें तो संख्या में अधिक व छोटी, छोटी होती हैं साइज में, संख्या में अधिक होती हैं और साइज में छोटी। यहां पर देखें तो संख्या में कम और कभी कभार तो एक ही होती है, संख्या में कम तथा बड़ी बड़ी होती हैं, ये बड़ी। लवक देखें तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। और यहां पर देखें लवक पाए जाते हैं, लवक वर्णी लवक पाए जाते हैं, रंग वाले वर्णी लवक, अवर्णी लवक दोनों पाए जाते हैं।
हरित लवक जो मेन है उसके बारे में हम लिख रहे हैं कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पादप कोशिकाओं में। तारक काय, देखिए बच्चों, तारक काय जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स हैं वह पाए जाते हैं और पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। केंद्रक यहां पर क्या होता है, मध्य में स्थित होता है और यहां पर देखें तो एक तरफ। तो हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में डिफरेंस देखा बच्चों। अभी आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसे डायग्राम के साथ याद करेंगे। अगर कोशिका का भी आ जाता है तो आप लिख सकते हैं कोशिका की डिटेल, और अंतर आ जाता है तो अंतर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम नया कुछ लेकर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।